अज़ीज़ तलबा व तालिबा, अस्सलाम वालेकुम। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे, इनका नाफिज करदा ब्रिज कोर्स का अमली खाका नंबर 9 आज हम स्टडी करने वाले हैं। जमात नहुम, मजमून साइंस और टेक्नोलॉजी। आज की सरगर्मी में जो अहम नज़रियात हैं वो आइनी बंदिश और हम गिरफ्त बंदिश हैं। यानी कि इस सरगर्मी के ज़रिए हमें आइनी बंदिश और हम गिरफ्त बंदिश का मुताला करना है। आइनी बंदिश आइनिक बॉन्डिंग और हम गिरफ्त बंदिश कोवैलेंट बॉन्डिंग। ओके, तो ये दो नज़रियात, ये दो बंदिशों की किस्में हैं जो हमें आज पढ़ने हैं। इसके लिए हवाला है जमात हश्तुम की दरसी किताब सबक नंबर 13, कीमियाई तब्दीलियाँ और कीमियाई बंदिश। इस सबक के ज़रिए हम और मज़ीद तफसील से सरगर्मी को समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए सरगर्मी की शुरुआत करते हैं। आइए जहन नशीन करें इससे। चलिए, तो कीमियाई बंदिश क्या होती है सबसे पहले हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। मुरक्कबात और सालमे में मौजूद दो या ज़ायद जवाहर को आपस में बांधे रखने के लिए दरकार कुव्वत कशिश को कीमियाई बंदिश कहते हैं। तो मुरक्कबात में या सालमों में जो जौहर मौजूद रहते, दो या दो से ज़ायद जौहर जो रहते, उनको आपस में बांधे रखने की जो सलाहियत है या जो दरकार कुव्वत कशिश है, उसी को कीमियाई बंदिश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के लेन देन या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से ये कीमियाई बंदिशें बनती हैं। तो या तो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से ये कीमियाई बंदिशें वजूद में आती हैं या बनती हैं। इसी लिहाज से कीमियाई बंदिशों की दो किस्में हैं, एक है आइनी बंदिश और दूसरी है हम गिरफ्त बंदिश। तो इलेक्ट्रॉन के लेन देन या साझेदारी से ये बंदिशें बनती हैं। तो इनके लेन देन या फिर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इस बेस पे इसकी दो किस्में हैं, एक आइनी बंदिश पहली किस्म, दूसरी किस्म जो है ना ये हम गिरफ्त बंदिश है। तो चलिए अपन पहली वाली आइनी बंदिश के ताल्लुक से बात करेंगे। ओके, पहली जो किस्म है इसकी आमतौर पर कीमियाई बंदिश की, वो जो है ना आइनी बंदिश है, उस ताल्लुक से हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब तवज्जो दें। आइनी बंदिश दो या दो से ज़ायद धात और अधात के दरमियान इलेक्ट्रॉन के लेन देन से जो बंदिशें बनती हैं उसको आइनी बंदिश या बर्क गिरफ्त बंदिश कहते हैं। तो दो या दो से ज़ायद धात होंगे या दो से ज़ायद अधात होंगे, इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही, लेन देन होती है, और उससे जो बंदिशें बनती हैं उस बंदिशों को आइनी बंदिश और दूसरा लफ्ज़ और क्या है, बर्क गिरफ्त बंदिश आमतौर पर कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा धातें होंगी या दो या दो से ज़्यादा धातें होंगी, उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन की लेन देन हो रही, कोई एक इलेक्ट्रॉन दे रहा तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहा। तो इससे जो बंदिशें बनेंगी वो आइनी बंदिश या हम गिरफ्त बंदिश कहलाएंगी। जेल की शक्ल में आप देख सकते हैं इसको आमतौर पर तफसील से। जेल की शक्ल में सोडियम और क्लोरीन के दरमियान कीमियाई अमल हो रहा है और नतीजे में NaCl नामी मुरक्कब इसमें तैयार हो रहा है। अगर शक्ल को गौर से देखेंगे अपन, इनके इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को अगर गौर से देखेंगे तो सोडियम के पहले खौल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ओके, दूसरे खौल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे खौल में 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, राइट। और अगर क्लोरीन को देखेंगे हम तो क्लोरीन के पहले खौल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8 हैं और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन की लेन देन होती है। ओके, ये सोडियम अपने आखिरी मदार्स का जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, कीमियाई अमल के दौरान में क्या करता है, क्लोरीन को देता है और क्लोरीन सोडियम से वो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है।
ओके, इस तरह से इनमें आमतौर पर बंदिशें बनती है। चलिए अपन और तफसील इसको पढ़ेंगे। तो मुसम्मनी हालत को मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉन की लेन देन होता है। तो ये जो ऊपर की मिसाल है, इसमें अगर अपन गौर से देखेंगे तो मुसम्मनी हालत को मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉन की लेन देन होती है। मुसम्मनी हालत कौन सी हालत है? इलेक्ट्रॉन का आखिरी मदार जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसी हालत को अपन मुसम्मनी हालत कहते हैं उस जौहर की। ऐसा जौहर जिसके आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन है, वो मुसम्मनी हालत है, और ऐसी हालत में उनसे ख़याम पजीरी की खासियत को जाहिर करता है। तो मुसम्मनी हालत इख्तियार करने के लिए ऊपर की मिसाल में सोडियम और क्लोरीन के दरमियान में इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। ये लेन देन सोडियम और क्लोरीन के जवाहर के दरमियान होता है। ये लेन देन एक सोडियम और दूसरा क्लोरीन, इनके जवाहर के दरमियान लेन देन होता है। सोडियम जौहर के एम खौल से 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देने पर इसका एल खौल ही इंतहाई बैरूनी मदार बन जाता है। तो पहला खौल के खौल, दूसरा खौल एल खौल, तीसरा खौल एम खौल। सो सोडियम के एम खौल में, यानी कि तीसरे खौल में ये के खौल, ये दूसरा एल खौल और ये एम खौल। तो उसके एम खौल में 1 इलेक्ट्रॉन है। वो एम खौल का 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो क्लोरीन को देता है। ओके, क्लोरीन को देने की वजह से उसके पास बचे कितने? सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन, जो कि पहले खौल में 2 हैं, दूसरे खौल में 8 हैं। यानी कि एम खौल का 1 इलेक्ट्रॉन वो क्लोरीन को देता है, जिसकी वजह से इसका इंतहाई बैरूनी मदार एल खौल बन जाता है। यानी कि एल खौल ही इसका आखिरी मदार बन जाता है। क्योंकि तीसरे मदार यानी कि एम मदार में से वो 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन वो क्लोरीन को दे रहा, तो जाहिर है बचे 10 इलेक्ट्रॉन वो के और एल में रहते हैं, और एल खौल इंतहाई बैरूनी खौल बन जाता है। और उस खौल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? 8 है। ओके, इलेक्ट्रॉन को खो देने की वजह से वो मुस्बत आयन बन जाता। राइट, क्लोरीन क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन वो खो रहे अपने मदार से, और खो करके वो मुस्बत आयन बनता है। अब क्या हो गई? मुस्बत बरकी बार की तादाद ज़्यादा हो गई, मुस्बत बार की तादाद 11 रह गई, और 1 इलेक्ट्रॉन खोने की वजह से क्लोरीन की जो तादाद है वो 10 हो गई। यानी कि मुनफी आयन की तादाद कितनी होगी उसमें? क्लोरीन, माफ़ी चाहता हूँ, मुनफी आयन की जो तादाद है वो कितनी हो रही? सिर्फ 10 हो रही। तो मुस्बत आयन 11, मुनफी आयन 10, इसलिए जो सोडियम है, राइट, सोडियम जो है ना मुस्बत आयन बन जाता है। इसी तरह क्लोरीन जो है नी, उमूमन क्लोरीन की 2,8,7 अपन इलेक्ट्रॉन की तश्कील देखें, तो इस तरह क्लोरीन के जवाहर 1 इलेक्ट्रॉन हासिल होने की वजह से इंतहाई बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती? 8। इसकी क्लोरीन के बैरूनी मदार में कितने रहते हैं? ऑलरेडी इधर अगर शक्ल को देखेंगे हम लोग तो 2,8,7, यानी कि आखिरी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सिर्फ 7 ही। लेकिन सोडियम से 1 हासिल करने के बाद में कितने होते? 8 हो जाते। यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन की तश्कील क्या होती है? 2,8,8 बन जाती है। इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाने की वजह से, इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती है 1 से, इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाने की वजह से जो है नी, जो क्लोरीन है वो मुनफी आयन बन जाता है। अब इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन है, आम हालत है क्लोरीन की। लेकिन जब सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहा तो जो मुनफी आयन उनकी तादाद कितनी हो जाएंगी? 18 हो जाएंगी, और मुस्बत आयन 17 के 17 रह जाएंगे। तो एक मुनफी आयन बनने की वजह से क्लोरीन जो है नी मुनफी आयन, एक मुनफी बार बनने की वजह से क्लोरीन जो है नी मुनफी बारदार बन जाता है, यानी कि मुनफी आयन में तब्दील होता है। इसी तरह दोनों जवाहर को क़याम पज़ीरी हालत हासिल होती है। इस तरह से सोडियम की भी जौहर को क़याम पज़ीरी की हालत और क्लोरीन के जौहर को भी क़याम पज़ीरी की हालत इख्तियार होती है, और नतीजे में जो है नी सोडियम क्लोराइड नामी ये मुरक्कब आमतौर पर हासिल होता है। चलिए, ये हो गई आयनी बंदिश। अब अपन दूसरी किस्म की बंदिश देखेंगे, हम गिरफ्त बंदिश। दो जौहरों के एक दूसरे से अपनी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने पर जो कीमियाई बंदिश तैयार होती है उसे हम गिरफ्त बंदिश कहते हैं। तो जौहरों के एक दूसरे से अपने गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करने पर जो बंदिश तैयार होती है ना, उसे ही हम गिरफ्त बंदिश कहते हैं। तो यहाँ पे लेन देन नहीं हो रही, यहाँ पे जो गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन है ना उनकी साझेदारी हो रही है,
और इनके गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से ये बंदिशें बन रही हैं। तो ऐसी बंदिशों को हमगिरफ्त बंदिश। अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन देगा नहीं और कोई इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। ओके, तो ये जो जौहर हैं जो हमगिरफ्त बंदिश करने वाले हैं, ये सिर्फ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे। इलेक्ट्रॉन के लेन देन की बजाय क्या करेंगे, ये सब साझेदारी करेंगे। तो दो जौहरों के एक दूसरे से अपने गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की साझेदारी को हम हमगिरफ्त बंदिश कहेंगे। इसकी मिसाल दी हुई देखो। मिसाल है, हाइड्रोजन के जौहर में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो हाइड्रोजन के जौहर में कितने हैं, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। उसका जोड़ी अदद एक है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद एक ही है। इसे सनाई हालत इख्तियार करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दरकार होता है। उसको सनाई हालत इख्तियार करने के वास्ते सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दरकार है। ओके, अब सनाई हालत क्या है? ये सनाई हालत देखो, उनसर की या फिर उनसर के जौहर की वो हालत जिसके बैरूनी खौल ही आखिरी खौल बन जाए, ये पहला खौल ही आखिरी खौल बन जाए और उसमें सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन हो, इस हालत को अपन सनाई हालत कहेंगे। यानी कि पहला खौलिज आखिरी खौल और उसमें दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि खौल मुकम्मल, तो ऐसी हालत को सनाई हालत कहेंगे। इस हालत में उनसर कियाम पजरी को जाहिर करता है। तो अब हाइड्रोजन के पास एक है, तो सनाई हालत के लिए उसको एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। हाइड्रोजन के जौहर की गिरफ्त एक है, अब उसकी गिरफ्त भी एक ही है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, खोएगा भी तो एक ही, हासिल भी करेगा तो एक ही, तो उसकी गिरफ्त भी एक है। हर हाइड्रोजन का जौहर अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के साझेदारी करता है। तो हर हाइड्रोजन का जो जौहर होता है ना, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के साझेदारी करता है, जिसके नतीजे में हाइड्रोजन का जौहर सनाई हालत इख्तियार करता है और क़याम पज़ीर हो जाता है। राइट, नीचे की शक्ल को अगर अपन गौर से देखेंगे, ये वाली शक्ल को, तो इसमें हाइड्रोजन के दो जौहर हैं, वो अपनी बैरूनी मदार से एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रही, ले रही, और वो इलेक्ट्रॉन की लेन देन की बजाय वो क्या कर रही हैं आपस में, इधर देखिए तो साझेदारी कर रही। ना ये पहला वाला जौहर दूसरे वाले को जौहर इलेक्ट्रॉन दे रहा, ना दूसरा वाला पहले वाले को इलेक्ट्रॉन दे रहा, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं। ओके, हमगिरफ्त बंदिश की तश्कील के दौरान जितने इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करते हैं, इस लिहाज से हमगिरफ्त बंदिश की तीन किस्में हैं। तो देखो, अब ये हमगिरफ्त बंदिश में क्या हो रही, साझेदारी हो रही। हमगिरफ्त बंदिश की जब तश्कील हो रही, तश्कील के दौरान जितने इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी कर रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन अपने बैरूनी मदार से गिरफ्ती खौल के जो गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन हैं, जितने उन्होंने कीमिया अमल में हिस्सा ले रहे हैं या इस बंदिश में जितने हिस्सा ले रहे हैं, उस बेस पे है ना हमगिरफ्त बंदिश की तीन किस्में हैं। एकेरी हमगिरफ्त बंदिश, दोहरी हमगिरफ्त बंदिश और तिहरी हमगिरफ्त बंदिश बोल के। ओके, अपन पहली वाली देखेंगे, इकहरी हमगिरफ्त बंदिश। एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इलेक्ट्रॉन की एक जुड़ी तैयार करती है, मिसाल हाइड्रोजन का सालमा। तो आप इकहरी हमगिरफ्त बंदिश में क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इसमें होती है। एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होकर के इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी तैयार होती है। ओके, अभी हमगिरफ्त बंदिश की मिसाल है हाइड्रोजन का सालमा है, जो ऊपर अपने को दिखाया गया है। इसमें एक और एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन पर हर जौहर से हिस्सा ले रहे हैं। तो ऐसी बंदिश जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहे हैं, वो इकहरी हमगिरफ्त बंदिश कहलाएगी। ओके, चलिए मज़ीद अपन आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे दोहरी हमगिरफ्त बंदिश, ये वाली। दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से इलेक्ट्रॉन की दो जोड़ियां तैयार होती हैं, ऐसी बंदिशों को दोहरी बंदिश कहेंगे, दोहरी हमगिरफ्त बंदिश कहेंगे। इसमें क्या हो रही, दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही, यानी हर एक जौहर अपने गिरफ्ती खौल से दो गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन लेकर के दूसरे जौहर से साझेदारी करता है। तो दो इलेक्ट्रॉन अगर हिस्सा ले रहे हैं, तो ऐसी बंदिश को अपन दोहरी हमगिरफ्त बंदिश कहेंगे। मिसाल ऑक्सीजन का सालमा है। तिहरी हमगिरफ्त बंदिश अब आखिर में, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से इलेक्ट्रॉन की तीन जोड़ियां तैयार होती हैं। ओके, तो ऐसी जो बंदिश रहेंगी उसको तिहरी हमगिरफ्त बंदिश कहेंगे। मिसाल है नाइट्रोजन का सालमा इसमें आप लोग। ओके,
तो हमारी आज की जो सरगर्मी है यहाँ पे ख़त्म होती है। मश्क के जो सवालात हैं आपको जैसे कि हम पहले हल कर रहे उसी तरह से सबक अपने जो 8वीं की किताब है उसका इस्तेमाल करके, इस सरगर्मी का मवाद का इस्तेमाल करके, अपना ब्लॉग है ifo84.blogspot.com उसका इस्तेमाल करके मश्क के सवालात हल करें और उसकी फ़ोटो निकाल के अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पोस्ट करें। तो यहाँ पे रुकेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।